नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 19 अगस्त को शुरू हुआ मानसून सत्र 1.5 दिन में खत्म। विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। सदन के पटल पर आए 9 विधेयक भी हुए पारित। वक्त से पहले मानसून सत्र के खत्म होने का कांग्रेस पर फूटा ठीकरा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, विपक्ष ने नहीं चलने दिया सत्र। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के लगाए आरोपों को किया खारिज। कॉर्बेट पार्क सफारी केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने का दावा। कहा, नहीं मिला सीबीआई को कोई ठोस सबूत। क्लोजर रिपोर्ट की है दाखिल। और हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई योगा ट्रेनर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने योगा सेंटर के संचालक को किया गिरफ्तार। दुपट्टे से गला घोंटकर उतारा था ज्योति को मौत के घाट। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पास हुआ। उत्तराखंड सरकार ने 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया है। बजट में आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन हुआ। धामी सरकार ने अनुपूरक बजट टेबल करते हुए सत्र के दूसरे दिन सदन से पास किया। उत्तराखंड सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया। बजट में आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई। आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो दून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ का प्रावधान किया गया। अनुपूरक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। कुंभ मेले से जुड़े कामों के लिए 200 करोड़ तय किए गए। नंदा राजजात यात्रा में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50 करोड़। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 188.55 करोड़ तय किए गए। केंद्र से स्पेशल असिस्टेंट के जरिए मंजूर होने वाली योजनाओं के लिए 200 करोड़ मिलेंगे। पीएम आवास योजना में 114.17 करोड़ का राज्यांश दिया जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश में पेयजल सीवरेज के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में 95.25 करोड़ दिए जाएंगे। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में 48 करोड़ मिलेंगे। भू धसाव और राहत कार्यों के लिए 263 करोड़ का बजट में लोगों की सेहत का ख्याल रखा गया। अटल आयुष्मान योजना में 50 करोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 25 करोड़ का बजट रखा गया। मातृत्व लाभ योजना में 15 करोड़ रखे गए। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए 10 करोड़। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं को सशक्त के साथ साथ खेल और विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में खास ख्याल रखा गया है। गैरसैंण में आयोजित जिस मानसून सत्र को 22 अगस्त तक चलना था, वो समय से पहले ही संपन्न हो गया। कारण रहा विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस के विधायक पंचायत चुनावों में धांधली और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़े रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि सत्र सिर्फ 1.5 दिन ही चल पाया। ये रिपोर्ट देखिए। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित मानसून सत्र, सिर्फ 1.5 दिन चला सत्र। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड का मानसून सत्र शुरू हुआ था, उन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। मानसून सत्र के आयोजन के लिए पूरे 1 साल बाद सरकार पहाड़ चढ़ी तो पहाड़ की जनता की उम्मीदें जाग उठी। बरसात के मौसम में बदहाल सड़कों से होते हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचे तो लोगों में जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाने की आस जगी। लेकिन न तो पहाड़ की जनता की आवाज नेता बन पाए और न ही अपने क्षेत्र के मुद्दों को जनप्रतिनिधि उठा पाए, क्योंकि जिस सत्र को 4 दिनों तक चलना था, वो महज 1.5 दिन ही चल पाया। वजह रही विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने सत्र के पहले ही दिन खूब हंगामा किया। सदन के भीतर ही विपक्षियों ने रात गुजारी और दूसरे दिन भी विपक्षियों का हंगामा यूं ही जारी रहा। विपक्ष के विधायकों को सीएम धामी और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा समझाया भी गया, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के विरोध में सभी बीजेपी विधायकों ने मार्च किया और विधानसभा की परिक्रमा की।
देखिए, जनता हमको यहाँ पर जो है प्रश्न उठाने के लिए भेजती है। जनता यहाँ पर नियम 300 के अंदर जो भी नियम सदन के अंदर के नियम कानून उसके अंदर चलता है। जनता हमको यहाँ पर टेबल पलटने के लिए नहीं भेजती है। जनता हमको यहाँ कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजती है। जनता यहाँ पर हमको जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाने के लिए भेजती है। मगर जिस तरीके का रवैया कल प्रतिपक्ष के लोगों का रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने आपसे कल मेरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप तमाम जो हमारे सत्ता दल के लोग हमारे प्रश्न आप देखिए, आप सब लोग कवर करते हैं कि पहाड़ों में जब घटना करती, बाघ की घटना करती है तो आप लोग हमको भी ट्रोल करते हैं कि आप साहब बाघ ने क्या किया। मेरा कल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाघ को लेकर था कि भाई उत्तराखंड में बाघों की किस तरीके से संख्या बढ़ रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सरकार इसकी जो घटना बाघ के द्वारा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने प्रत्येक विधानसभा से डाटा प्रश्न लगाया था कि भाई बाघ ने कितने हमले किए, क्या क्या इसके। मगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का रवैया कांग्रेस के लोगों का रहा। और ये सदन मैंने आपसे कहा ये संदेश देने का काम करती है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में 9 विधेयक पेश किए गए, जिनमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक और 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट शामिल रहा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने पंचायत चुनावों में कथित धांधली और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया, लेकिन उनके हंगामे के बीच बजट और विधेयक पेश किए गए। वहीं आज सभी विधेयक पास कर दिए गए और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। राजधानी देहरादून में भी उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने सत्र की कम अवधि पर हल्ला बोल किया। 4 दिन के बजाय महज 1.5 दिन में सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि विपक्ष सरकार से नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने सुनना जरूरी नहीं समझा। जिस तरीके से सत्ता में जो सरकार बैठी और जिस तरीके से वो इस प्रदेश के जो मुख्य विपक्ष है उसके साथ जो व्यवहार सरकार ने करा है, जो हमारे नेता 310 में चर्चा चाहते थे, कल पूरी रात कांग्रेस के विधायक सदन में धरना दिए हैं, सदन में रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो भाजपा की सरकार के, जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटी सी मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेतागणों की थी कि 310 में चर्चा की जाए। कानून व्यवस्था जिस तरीके से इस प्रदेश में चल रही है कि पंचायती चुनाव में गोली चल रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायकों के साथ बदतमीजी होती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और एसएसपी और डीएम का ट्रांसफर को लेके हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेतागण अड़े हुए थे। ये बहुत छोटी सी बात थी कि सत्ता में जो मुख्यमंत्री है उनको विपक्ष का ध्यान रखना चाहिए था, सदन को चलने देना चाहिए था, चर्चा ही नहीं करी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को सीबीआई से बड़ी राहत मिलने का दावा किया गया है। हरक सिंह रावत की माने तो उन्हें सीबीआई ने कॉर्बेट पाखरो सफारी केस में क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई को पाखरो रेंज में पेड़ कटान और निर्माण मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ऐसे में सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। उनका कहना है कि पहले दिन से वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए फंसाया गया। बता दें कि हरक सिंह रावत ने एक बार फिर पाखरो सफारी प्रोजेक्ट को जरूरी बताया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार में वो इसे पूरा करेंगे। ऐसे बुजुर्ग टाइगर, ऐसे घायल टाइगर पाखरो टाइगर सफारी में रखे जाएंगे, उनका इलाज होगा, उनको भोजन दिया जाएगा। तो जो टाइगर आज अगर 1 महीना जिंदा रहना है जिसने, उसको अगर 5 साल अगर जिंदगी मिल गई तो ये वाइल्ड लाइफ के खिलाफ है कि वाइल्ड लाइफ के पक्ष में, जीव जंतुओं के खिलाफ के जीव जंतुओं के पक्ष में, शेर के खिलाफ है शेर के पक्ष में। और उस टाइगर को देखने के लिए जो टूरिस्ट आएगा उसको 5 साल की उम्र मिल गई, बढ़ गई, और उसको जो देखने के लिए लोग आएंगे, दुनिया से लोग आएंगे, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया आएगी। जौलीग्रांट से एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर कोटद्वार तक, दिल्ली से लेकर पूरा होटल रिसोर्ट बनेंगे। लोग कितनी बड़ी तरक्की हो जाती। तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि रोजगार मिले, कुछ लोग उत्तराखंड का भला नहीं चाहते हैं, गढ़वाल का भला नहीं चाहते हैं, कुछ लोग जीव जंतुओं का भला नहीं चाहते हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं टाइगर का, वही लोग विरोध कर रहे हैं जीव जंतुओं का। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल थे कि आखिर ये आपदा कैसे आई, कैसे पल भर में धराली गांव जमींदोज हो गया, कैसे पलक झपकते ही कई जिंदगियां मलबे में समा गई। हालांकि महीने भर के इंतजार के बाद वैज्ञानिकों ने धराली में आई तबाही की असल वजह ढूंढ निकाली है।
देखिए रिपोर्ट। धराली आपदा का सामने आया सच, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली वजह, एक्सपर्ट्स ने किया खुलासा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी का धराली गांव कुछ ही घंटों में जमींदोज हो गया। बसा बसाया गांव पलक झपकते ही उजड़ गया। कई जिंदगियां मलबे में समा गई और आज भी कई लोग लापता हैं। इस आपदा के बाद लोग कश्मकश में थे कि आखिर धराली में ये तबाही कैसे आई। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अब धराली आपदा की असल वजह सामने आ गई है। धराली में आई आपदा के कारणों की पड़ताल करने 14 अगस्त को वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम धराली पहुंची थी। इस टीम में वाडिया इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की, CBRI और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के एक्सपर्ट शामिल थे। वैज्ञानिकों की टीम ने जमीनी निरीक्षण के साथ ही हवाई सर्वे किया और हर्षिल झील की स्थिति का भी जायजा लिया। इसी बीच ड्रोन फुटेज से कई हैरान कर देने वाले निष्कर्ष सामने आए। ड्रोन फुटेज के आधार पर किए गए वैज्ञानिक आकलन की माने तो ये तबाही दरअसल श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर से निकले भारी मलबे की वजह से आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और पर्वतीय ढलानों की तीव्रता ने खीरगंगा के मलबे को और तेज रफ्तार दे दी। नतीजा ये हुआ कि मलबा घाटी में उतरा और धराली सहित आसपास के इलाकों को तबाह कर गया। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जैसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि ये आपदा बादल फटने का मामला है, तो धराली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही 5 अगस्त से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ किसी झील का कोई निशान भी नहीं मिला, जिससे साफ है कि तबाही के पीछे ग्लेशियर का मलबा ही जिम्मेदार था। बता दें कि उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा से करीब 14 लाख टन मलबा आया, जिसने कस्बे को भारी नुकसान पहुंचाया। ये मलबा 1-2 नहीं बल्कि 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मलबे को हटाने की भी चुनौती है। वैज्ञानिकों की टीम ने क्षेत्र में रहकर जानकारी जुटाई। भूवैज्ञानिक का कहना है कि 5 जगह खीरगंगा, तिलगाड़, सुक्की, लिमचागाड़, झाला गदेरे में मलबा आया। धराली में मलबा 4500 मीटर की ऊंचाई से आया था। यहाँ पर तीव्र ढलान होने के कारण बहुत तेजी से नीचे की तरफ पहुंचा। खीरगंगा का ये मलबा करीब 16 हेक्टेयर में फैल गया। आज भी वहाँ जिंदगियों की तलाश जारी है। लोग अपनों को खोज रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनगर से कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस बल, हिस्ट्री शीटर और बदमाशों का सहारा लिया गया। ऐसे में कांग्रेसी सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और मांग करते हैं कि वोट चोर सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक और पार्टी के उनके पदाधिकारियों की स्वयं और उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनके पुत्रवधू तमाम जो है इस चुनाव को हारे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने धनबल से और हिस्ट्री शीटों का, क्रिमिनलों का सहारा लेके और पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके जो है जनमत के हरण करने का प्रयास किया है। दोराहाट, नैनीताल और बेतालघाट के मामले आप लोगों के सामने हैं। तो इस सब के विरोध में कांग्रेस जन आज पूरे प्रदेश में वोट चोरो गद्दी छोड़ो के नारे के साथ सरकार का पुतला दहन कर। पौड़ी में पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अन्य चुनाव की तर्ज पर कराए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पंचायतों में निचले स्तर तक के पदों को हथियाने की लालसा में प्रत्याशी हर हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया का प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या मध्य स्तर पर, जिला स्तरीय हो या ग्राम प्रधान स्तर पर हो। त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं। चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष हो, जिससे कि सामान्य व्यक्ति को भी ग्राम स्तर पर अथवा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिले, और वो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शिता से हो। उधर बाजपुर में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने कांग्रेस आलाकमान से पार्टी के अंदर मौजूद भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। उनका कहना है कि पार्टी में ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करे। जो है अब जो बात है कि मेरे चुनाव में भी कुछ लोगों ने जो है, मैं कांग्रेस प्रत्याशी था,
मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया, वो संगठन को पूरी तरह पता है वो कौन व्यक्ति थे और कौन नहीं थे। और अब हमारी ब्लॉक प्रमुख जो प्रत्याशी थी सुखमन कौर, उनको कांग्रेस के पूरे जिले में एक ही प्रत्याशी घोषित था पूरे जिले के अंदर, तो उसको जो है कुछ हमारे लोगों ने जो है खुलेआम भाजपा प्रत्याशी की मदद करी, चुनाव भी लड़ाया उन लोगों ने। और वो भी आप लोगों के सोशल मीडिया पे उनकी फोटो पोस्टें सब पड़ी हुई हैं। तो संगठन को उसको संज्ञान में लेते हुए और उचित कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के आह्वान पर राजधानी देहरादून में भी महिला कांग्रेस ने सैनिटरी पैड बांटे और इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि प्रियदर्शिनी उड़ान प्रोजेक्ट कांग्रेस पूरे देश भर में अभियान ये चला रही है, जिसमें महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हमें महिलाओं के लिए कुछ काम करना है और महिला स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए। और महिला स्वास्थ्य में सबसे बड़ी दिक्कत पीरियड्स के टाइम जो महिलाओं को होने वाली बीमारियां हैं वो होती हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो ये पूरे देश में आज महिला राजीव जी की, क्योंकि राजीव जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करी, उनका आर्थिक और पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण का काम करने का काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने करा। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज से शुरू करा है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई योगा ट्रेनर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने योगा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि योगा सेंटर के प्रबंधन को लेकर बढ़ते विवाद और अजय के साथ अवैध संबंधों के कारण अभय ने योगा ट्रेनर को मौत के घाट उतारा। हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, थाना मुखानी में ज्योति मेहर की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय दो भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेहर काम करती थी। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए और अवैध संबंध होने की वजह से जो अजय है उसने अपने भाई अभय को धीरे धीरे खर्चा देना बंद कर दिया और उसको अपने घर में बुलाने से भी मना कर दिया और उसको जो है घर से निकाल दिया। इसी चीज़ से अजय नाराज हुआ और उसने जो है ज्योति मेहर की हत्या कर दी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों सहित आम जनों ने रक्तदान का महादान किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही संस्था ने ब्लड डोनेशन करने आए लोगों को रक्तदान का महत्व समझाया। आज मंगलौर के कोतवाली परिसर में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और अच्छी मात्रा में काफ़ी संख्या में आए हैं सिपाहियों के पास समय नहीं होता, कितने बिजी शेड्यूल होता है सिपाहियों का। तो इस बिजी समय को देखते हुए हमने कोतवाली परिसर में यहाँ पर ये डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें सभी की जांच भी कर रहे हैं और उसके बाद ब्लड डोनेशन ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 19 अगस्त को शुरू हुआ मानसून सत्र 1.5 दिन में खत्म। विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। सदन के पटल पर आए 9 विधेयक भी हुए पारित। वक्त से पहले मानसून सत्र के खत्म होने का कांग्रेस पर फूटा ठीकरा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है विपक्ष ने नहीं चलने दिया सत्र। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के लगाए आरोपों को किया खारिज। कॉर्बेट पार्क रोड सफारी केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने का दावा। कहा नहीं मिला सीबीआई को कोई ठोस सबूत। क्लोजर रिपोर्ट की है दाखिल। और हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई योगा ट्रेनर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने योगा सेंटर के संचालक को किया गिरफ्तार। दुपट्टे से गला घोंटकर उतारा था ज्योति को मौत के घाट।